नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह की अपडेट की ओर। जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा कर दी गई है। 3 मई तक जारी रहेगा वर्तमान कर्फ्यू की पाबंदियां। ऐसे में रणथंभौर और सरिस्का भी रहेंगे 3 मई तक बंद। कल सुबह टाइगर पार्क बंद रखने की होगी आधिकारिक घोषणा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह देखने को मिला। कोरोना प्रकोप के संकट घड़ी में प्रदेश के समस्त कांग्रेसजनों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉक में नगर कांग्रेस इकाई कोरोना सहायता केंद्र संचालित करें। जोधपुर के भोपालगढ़ नगर पालिका में आए एक साथ 30 कोरोना पॉजिटिव। कुछ दुकानदारों ने खोली हैं दुकानें तो एसडीएम जवाहर चौधरी निकले राउंड पर। कार्रवाई दुकानें करके बंद करवाई गई। एसडीएम चौधरी कोरोना नियंत्रण को लेकर सख्त हुए हैं और गांव में लोगों को घर में रह करके अपील भी की। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में प्रतापगढ़ के अंदर कार्रवाई देखने को मिली है। 35 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्करी के काम में लिया जा रहा है। लोडिंग टेम्पो भी किया जब्त। आरोपी तस्कर परशुराम मेघवाल एमपी के पीपलिया मंडी का है निवासी। राजधानी जयपुर के आरयूएचएस हॉस्पिटल फुल हो चुका है। बड़ी संख्या में मरीज डेडिकेट्स कोविड हॉस्पिटल आरयूएचएस में भर्ती हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आरयूएचएस में मैन पावर की कमी देखने को मिली है। मरीज बढ़ने के साथ बढ़ानी होगी मेडिकल स्टाफ की भी संख्या और मरीजों का इलाज करने के लिए लोगों की भी जरूरत। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि जिसका अंदेशा आप सभी लगा रहे थे कि पहले तो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था और उस वीकेंड लॉकडाउन को देखते हुए सभी के दिमाग में असमंजस बना हुआ था, क्या यह वीकेंड लॉकडाउन में कन्वर्ट हो पाएगा? तो जी हाँ, यह वीकेंड लॉकडाउन अब लॉकडाउन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर के कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। तो संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन रहेगा। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं सरकारी और कुछ दुकानें जिसके अंतर्गत परचूनी की दुकान, दूध की दुकान, डेयरी और कई ऐसी दुकानें हैं जिनको अभी इसके अंतर्गत छूट दी गई है 5 बजे तक की। वह सभी 5 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं और अपना धंधा भी कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ही, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही इस लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालना करनी होगी, क्योंकि केस लगातार बढ़ते गए जा रहे हैं। हम अगर कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के लिए आप सभी को बता दूं कि अब कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और कल राजधानी जयपुर के अंदर बहुत अधिक केस देखने को मिले हैं। पहले मैं आप सभी को राजस्थान के अंदर जितने केस आए उनके बारे में अवगत करवाता हूँ। राजस्थान के अंदर कल 10,214 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो बेहद ही डरावने वाला आंकड़ा है। और इसी के साथ साथ 42 लोगों की राजस्थान के अंदर कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 1963 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब तक राजस्थान के अंदर इतने केस कभी नहीं देखे गए थे और राजस्थान की राजधानी में तो सबसे ज्यादा केस 1963 पहली बार दर्ज किया गया है यह आंकड़ा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि एक्टिव केसों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और एक्टिव केसों की संख्या बढ़ करके अब 67,387 तक पहुंच चुकी है। अब लगातार एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ रही है और कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर के 3 तारीख तक सरकार ने पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया है, जिसको अब अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूँ, इस कोरोना वायरस के चलते भी पहले के समय में जब ये लॉकडाउन लगाया गया था तब मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, ना बस, ना ट्रेन, ना कोई अन्य व्यवस्था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जोधपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें
आप सभी को बता दूं कि जोधपुर के अंदर लगभग 40,000 मजदूर कल सुबह से ही अपने घर जाते हुए नजर आए हैं। उनका यह कहना है कि जब पिछली बार यह लॉकडाउन लगाया गया था तब हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था और हमारे पास में घर जाने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कल इन्होंने 40,000 लगभग मजदूर बस स्टैंड पर देखने को मिले हैं और सुबह से ही शाम तक यह मजदूरों का जमावड़ा देखने को मिला है। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि कोरोना संक्रमण के चलते हुए अभी जेईई मेन की परीक्षा जो 27 तारीख से 30 तारीख तक के लिए कर दी गई थी, अब उस परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है और यह परीक्षाओं को अब स्थगित करने के बाद में अगली तारीख दी जाएगी, लेकिन वह अगली तारीख अभी भी सुनिश्चित नहीं की गई है। यानी अब जब तक ये कोरोना संक्रमण पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती तब तक यह परीक्षाएं नहीं की जा सकती है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि आईपीएल 2021 चल रहा है और आईपीएल 2021 के अंदर रोज कोई नया रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है और कल जो पंजाब की टीम है वह पिछले दोनों मैच हार चुकी थी और कल उनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ में था। लेकिन कल जब पंजाब ने एक पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद ही अच्छा स्कोर बनाया था 195 रन का 4 विकेट के नुकसान पर, लेकिन जब दिल्ली खेलने उतरी तो दिल्ली ने यह लक्ष्य 18.2 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स कितना अच्छा आईपीएल के अंदर प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को कल 6 विकेट से मात दे दी है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर लालसोट से, जहां कोरोना के नई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आवश्यक वस्तु की आड़ में रामगढ़ पचवारा में 2-4 दुकानें छोड़कर सारा ही मार्केट खुला पड़ा है। मार्केट में सोशल डिस्टेंस और मास्क का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। आखिर कैसे कोरोना की जीत हो पाएगी? लोगों पर प्रशासन का भी कोई भय नहीं रहा। वहीं खबर आबू रोड से आ रही है, जहां आइसोलेशन सेंटर में 13 कोरोना संक्रमित ऑक्सीजन पर हैं। आपको बता दें कि 27 पॉजिटिव केसेस भर्ती हैं आइसोलेशन सेंटर में। ब्रह्म कुमारी संस्थान के प्रेम निवास व आत्म दर्शन में बनाए गए हैं ये आइसोलेशन सेंटर। प्रेम निवास सेंटर में 85 बेड की सुविधा उपलब्ध है व आत्म दर्शन आइसोलेशन सेंटर में 140 बेड की सुविधा है। प्रभारी डॉक्टर सलीम खान ने इसका मोर्चा संभाल रखा है। रोगियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं बीके संस्थान ने सुविधाओं व व्यवस्थाओं की बागडोर संभाल रखी है। वही खबर कामा भरतपुर से आ रही है, जहां कैतवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियार व कारतूस सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उससे ब्रेजा कार भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी पहाड़ी थाने के गांव फतेहपुर निवासी अकरम उर्फ चिड़िया है उसका नाम। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की नाकाबंदी को देख आरोपी ने भागने की भी कोशिश की थी। वहीं कैतवाड़ा थानाधिकारी राम नरेश मीणा ने ये कार्रवाई की है। सर, आपने आज क्या कार्रवाई की? रात्रि को थाने के सामने नाकाबंदी की जाती थी क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर के संपूर्ण राजस्थान में कर्फ्यू घोषित किया गया है। तो जो राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसकी पालना हेतु थाने के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान ये नाकाबंदी रात्रि करीब 12 बजे एक ब्रेजा गाड़ी कैथवाड़ा की तरफ से आई। तो नाकाबंदी को देख करके वो चालक ने गाड़ी को रिटर्न किया, उसको भाग करके उसको गिराते की गाड़ी को पकड़ा और चालक को उतार नाम पता पूछे तो उसने अपना नाम अकरम उर्फ चिड़िया पुत्र उमर दीन निवासी फतेहपुर थाना पहाड़ी होना बताया। उसको चेक किया तो उसके पास में एक अवैध 315 बोर का एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस 315 बोर का मिला है। उक्त शख्स के खिलाफ थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उससे अनुसंधान जारी है कि ये हथियार वगैरह कहाँ से लेकर। वही खबर सिकराय से, जहां सिकंदरा में 2 दिवसीय लॉकडाउन के खत्म होने पर मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ नजर आई और आधा से ज्यादा मार्केट भी खुला दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी लॉकडाउन के नियमों के
पालन के लिए घूमती हुई नजर आई। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां बस से उतरते वक्त एक वृद्ध का पैर फिसलने की वजह से वो टायर के नीचे आ गया। जी आपको बता दें कि मामला है उपखंड रामगढ़ पचवारा के गांव अमराबाद मोड़ का, जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। वृद्ध व्यक्ति डीडवाना निवासी लल्लू बताया जा रहा है, जिसका पैर फिसल गया और पैर फिसलते ही वह बस के टायर के नीचे आ गया। व्यक्ति को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यक्ति का उपचार कर उसे रेफर कर दिया है। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर कोरोना नई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थाना रामगढ़ पचवारा पर दस्ता मार्केट में पहुंच चुका है। मार्केट खुले को देख पुलिस ने कार्रवाई करके दुकानें बंद करवाई है। आपको बता दें कि पुलिस के दस्ते को पहुंचते ही व्यापारियों और राहगीरों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वालों को चेतावनी भी दी है। वहीं आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़ पुलिस ने पूरे मार्केट को बंद करवा दिया है। नई गाइडलाइन के तहत कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी, क्या प्रशासन ने बंद करवा दी? गाइडलाइन में दुकानें आवश्यक सेवाओं की दुकानें प्रतिष्ठान है, व्यवसायिक है, मॉल है, उनको बंद करवाया जा रहा है। जैसे कि कुछ दुकानें मेडिकल है, फल सब्जी आदि दुकानें खुली रहेंगी। खाद्य पदार्थ की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है और कोरोना की सामना करवाई जा रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क लगाने की जानकारी दी जा रही है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जब कोई चालान वगैरह भी काटे, हाँ, कोरोना के मद्देनजर मास्क नहीं लगाने वाले हैं और कोरोना को चालान कर कार्रवाई की जा रही है। वही खबर झुंझुनू से आ रही है, जहां कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है। जिला कलेक्टर ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की है। जिला कलेक्टर सभागार में रविवार को जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने निजी अस्पतालों और विभिन्न धर्म गुरुओं और गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक करते हुए निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोरोना मरीजों की हालत के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से दवाइयों की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि किसी भी कोरोना पेशेंट से ऑक्सीजन बेड के अधिक रुपए नहीं वसूले जाएं। उन्होंने ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के प्रतिनिधि को भी निर्देश दिए कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ सकती है, ऐसे में पूरी तैयारी रखें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, CMSHO डॉक्टर छोटेलाल गुज्जर, PMO BD बाजिया भी मौजूद रहे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार, IMS के जुबैर कुरैशी, झुंझुनू नागरिक मंच के उमाशंकर महामिया सहित अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खैरतल कस्बे में उपखंड अधिकारी मुकुट सिंह चौधरी की अगुवाई में DSP अतुल अग्रे, तहसीलदार पुष्पेंद्र देशवाल, पालिका के कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा सहित किशनगढ़ व खैरतल थाना पुलिस जाब्ता पालिका कर्मचारियों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने राह चलते लोगों को रोक रोक कर पूछताछ की तथा वीकेंड कर्फ्यू की पालना में किशनगढ़ रोड, 40 फुट रोड, सब्जी मंडी, हेमू कालानी चौक से वापस रेलवे फाटक, मेन बाजार, सिंधी बाजार, सिनेमा रोड तक अनाज मंडी में दौरा किया है। आमजन से मास्क लगाने की भी व बिना वजह सड़कों पर नहीं घूमने की अपील भी की गई। वहीं खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जिस जटिल बीमारी को लेकर के प्रदीप शर्मा एक वर्ष से डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा रहे थे, उसके बावजूद वर्ष भर से ना तो बुखार उतर रहा था और ना ही हल्की सूखी खांसी ठीक हो रही थी। इन दिनों जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस समय इन लक्षणों को देखकर चिकित्सकों ने उन्हें होम आइसोलेट कर दिया है, लेकिन कस्बे के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर NK गर्ग ने CT स्कैन करवाई, रिपोर्ट देखी, पुराना चल रहे उपचार की समीक्षा भी की और उसके पश्चात उन्होंने निर्णय दिया कि इनके फेफड़ों में पानी भरे के कारण यह बीमारी हुई है। और डॉक्टर गर्ग ने रविवार को शर्मा के उपचार के दौरान देखते एक जटिल प्रक्रिया के बावजूद फेफड़ों में जमा हो चुका गंदा 2 लीटर पानी निकाला और राहत भी उन्हें पहुंचाई है।
राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक सख्त कर्फ्यू लागू करने के साथ ही स्थानीय प्रशासन सजगता और सतर्कता बरतने लगा है और संपूर्ण क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। जिला सीमा के सभी नाकों पर सोमवार से अस्थायी चौकियां स्थापित की गई, जहां अन्य प्रदेशों से आ रहे लोगों के स्वास्थ्य की जांच तथा नेगेटिव प्रमाण पत्र जांचने के बाद ही उन्हें जिला सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार को जिले की दूसरी बड़ी पेयजल पीजीआग उप कारागार के 4 सुरक्षा प्रहरी तथा 9 बंदी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी को जेल प्रशासन के अलग अलग बैरक में क्वारंटाइन किया गया है। सुरक्षा प्रहरियों को होम आइसोलेशन कर दिया गया। कर्फ्यू की सख्ती के साथ पालन हो सके, इसके लिए उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण, तहसीलदार ताराचंद प्रजापत, अधिशासी अधिकारी नरेंद्र काबा, विकास अधिकारी दिशी शर्मा एवं अन्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया है। इसी दौरान एक टायर का शोरूम खुला पाए जाने पर 2500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज राज्य सरकार द्वारा जारी जन अनुशासन पखवाड़े गाइडलाइन का कपड़ा व्यवसायी मंडल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। कपड़ा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि गाइडलाइन में उनके प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश जारी किए गए, जो उनके साथ अन्याय है। साथ ही उपखंड मुख्यालय पर प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के चलते सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा और आज प्रातः सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले मिले हैं। कपड़ा व्यवसाय द्वारा मुख्य बाजार में सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। एक जगह एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। तत्काल प्रभाव से सूचना से थाना अधिकारी व उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को वहां से हटाया। वहीं उपखंड अधिकारी ने धारा 144 व सरकारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए नियमों के तहत प्रतिष्ठान खोलने, सरकारी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश भी दिया है। सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर व्यवसाय व अन्य व्यापारियों को भी चेतावनी दी जाएगी। और गौरतलब तो यह भी है कि कपड़ा व्यवसाय द्वारा प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की मांग की और इसी मांग को लेकर आज उन्होंने मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार को राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन लोग अभी भी सतर्क नहीं हुए हैं। तो कहां से रुकेगा कोरोना? कुछ मंचलों के कारण व्यवस्था धरी रह गई है। हसनपुरा में यह आलम देखने को मिला कि पूरा बाजार खुला हुआ है, जबकि सरकार ने 3 मई तक का लॉकडाउन की घोषणा की है। कुछ जगहों पर लोगों ने मास्क लगाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। 2 दिन का लॉकडाउन था, उसमें हर तरह से दुकानें बाजार बंद थे, लेकिन अब 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाया, उसके बावजूद भी दुकानें खुली हैं। आप नज़ारा देख सकते हो, किस तरह की भीड़ है। अपन कुछ जानेंगे जनता से कि कोरोना के ट्रेंड है या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों के मुँह पे मास्क है, कुछ सावधानियाँ हैं तो कुछ जगह पर सावधानियाँ नहीं देखी जा रही। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी व्यवस्था नहीं है। जनता आ रही है, जा रही है, खौफ नाम मात्र का नहीं है। वहीं पूरे राजस्थान में 15 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख के राजस्थान सरकार ने सख्त फैसला लिया है। पूरे राजस्थान में आज से 15 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। 3 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार खाने पीने का सामान, दूध, डेयरी, किराना, फल, सब्जियां, पशु आहार की दुकान शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। फेरी लगाकर साग सब्जी बेचने वाले 7 बजे तक बेच सकेंगे और पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इसके चलते इनके अलावा बाजारों में जो दुकानें खुली हुई थी, प्रशासन ने उनको बंद कराया और लोगों को समझाया कि वह कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करें और दुकानें बंद करें और अपने घर जाएं। इस संदर्भ में दौसा कोतवाली सब इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद ने जो लोग बेवजह से सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने का निर्देश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगाकर रहें, जो अति आवश्यक किराना, फल, सब्जी, मेडिकल की दुकान के अलावा
कोई दुकान खुल नहीं रही है तो उनको बंद करवा रहे हैं। राज्य सरकार ने 15 दिन के लिए लॉकडाउन जारी कर दिया है। इस संबंध में क्या कड़ी सुरक्षा चल रही है आप लोगों की? जो बिना कारण के ही रोड पे जो घूम रहे हैं उन लोगों से राज्य सरकार की गाइडलाइन के संबंध में जानकारी देते हुए उनको समझाइश की जा रही है कि राज्य सरकार ने 15 दिन का पूर्ण रूप से लॉकडाउन जारी किया है और केवल किराना और अत्यावश्यक जैसे दूध की डेयरी वगैरह उनके खुलने की अनुमति दी है, वो भी गाइडलाइन की पालना करने पर। तो उन सभी को जो है लोग जो बाहर घूम रहे हैं उनको समझाइश कर रहे हैं, गाइडलाइन से अवगत करा रहे हैं और अगर उसके बाद में भी वो अगर नहीं उनकी पालना करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। तो ये कितने बजे तक की छूट है सर? शाम गाइडलाइन के मुताबिक ये शाम को 5 बजे तक की है, किराना और सब्जी की दुकान को 5 बजे तक। आपका नाम? महावीर प्रसाद, सब इंस्पेक्टर कोतवाली। वही खबर सिकंदरा दौसा से, जहां संक्रमितों का चैन तोड़ने के सारे प्रयास लगातार विफल होते नजर आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और रोकथाम को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा देर रात जारी की गई नई गाइडलाइन का नाम अनुशासन पखवाड़ा तो रख दिया गया, पर यह अनुशासन पखवाड़ा सिर्फ नाम ही दिखाई दे रहा है। बात की जाए सिकंदरा की तो यहाँ सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा है। एक और जहाँ अनुशासन पखवाड़े में किराना, फल फ्रूट, दूध व मेडिसिन की दुकानें खुलने की छूट दी गई है, लेकिन यहाँ लोग आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के बहाने फिजूल घूम रहे हैं व अन्य बिना छूट वाली दुकानों की आधी शटर खोलकर दुकानदार मनमर्जी कर रहे हैं। कोरोना को लेकर लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के आयोजन में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ आखिर ऐसे में कैसे टूटेगी संक्रमितों की चैन? मौत के मुंह की ओर बढ़ रहा है राजस्थान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, लेकिन इस बढ़ती दूसरी लहर ने कोरोना के पहली लहर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिर सवाल ये है कि इस लापरवाही का नतीजा जो हमें अब भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए कौन कितना जिम्मेदार है? क्या सिर्फ सरकार चूक गई या हम अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभा पाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। स्वागत है आप सबका इस हल्ला बोल कार्यक्रम में। और आज इस हल्ला बोल कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन सभी तथ्यों की जिसकी वजह से आज हमारा देश लगभग 3 लाख के आंकड़े को क्रॉस करने वाला है। जी हाँ, आज के डेट में अगर बात की जाए कोरोना के संक्रमितों की तो लगभग 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस करते नजर आ रहा है। वही कोरोना से रिलेटेड इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहां पे अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने लोगों से भयभीत न होने की अपील करी थी। उन्होंने कहा था कि पर्याप्त तौर पर बेड मौजूद है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जहां पर अस्पतालों के बाहर एक सांस के लिए लोग तरसते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की डोर थामे लोग कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हांफते हुए मरीज और उनके थर्राते कांपते हुए परिजन उनके ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन ऐसे में भी हम यानी आम जनता लापरवाह होने से बाज नहीं आ रही है। अब कैसे? पिछले दिनों राजस्थान की बात की जाए तो 2 दिन का गहलोत सरकार ने 2 दिन के कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। अगर आप बात करें राजस्थान के अलग अलग जगहों की, तो अलग अलग जगहों में लोग वाहनों से रोड पर, वो भी बिना मास्क के, घूमते नजर आए। क्या इतना सब कुछ देखने के बाद जहाँ एक तरफ शमशानों में लाशों की लाइन लग चुकी है, लोग एक सांस की डोर के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जो आज भी बिना मास्क के बेखौफ होकर सड़कों पे घूम रहे हैं। आखिर इस लापरवाही की क्या वजह है? क्या जब तक आपके घर में किसी की काउंटिंग संक्रमितों में ना हो तब तक क्या हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ सरकार को दोष देते रहेंगे? सरकार ने हर वो तमाम प्रयास किए कोरोना को रोकने पे, कई जगहों पे वो विफल भी नजर आई, कई जगहों पे सरकार फेल होती नजर आई, लेकिन क्या हमारी जिंदगी का हमारे ऊपर उतना हक नहीं है जितना सरकार का? क्या हमारी जिंदगी की सुरक्षा हमारा कर्तव्य नहीं? तो आज के हल्ला बोल में हमने आपको दिखाया कि आम जनता किस प्रकार से बेखौफ और लापरवाह होती नजर आ रही है।
हमारे ऊपर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। क्या कब तक हम सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे? कब तक हम कोरोना को लेकर सीरियस तरीके से लड़ाई, कोरोना से जंग जीत पाएंगे? देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर बीकानेर से, जहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। बीकानेर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। प्रशासन द्वारा समझाइश किए जाने के बावजूद लोग घरों से बेखौफ बाहर निकल रहे हैं। बाजार आधे से ज्यादा खुले हैं। किराना, मिठाई, फल, सब्जी, दूध आदि की दुकानें खुली होने के कारण लोग खरीदारी के लिए बाहर आ रहे हैं। देखना यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार अनुशासन पखवाड़ा कोरोना को रोकने में कहां तक सक्षम होता है। अभी जिस हिसाब से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है व मौतें हो रही हैं, उस हिसाब से स्थिति चिंताजनक ही है। वही खबर बीकानेर से, जहां बार एसोसिएशन के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है। बीकानेर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बीकानेर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन सौंपा है। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 136वां ज्ञापन राष्ट्रपति व विधि मंत्रालय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। जी बताएं वकील साहब, आज ज्ञापन देना है क्या? हम आज बार एसोसिएशन बीकानेर की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट की बीकानेर बेंच की स्थापना बीकानेर में करवाने की मांग के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति जी एवं विधि मंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं और ये मांग रख रहे हैं कि बीकानेर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। वही खबर बीकानेर से, जहां कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जिला कलेक्टर ने कहा है कि सभी सदस्यों से उनका सहयोग लिया जाएगा। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि अनुशासन पखवाड़े की पालना किए जाने का बीकानेर में पूर्णतया प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए सभी अधिकारियों व जनता का सहयोग लिया जा रहा है। कोरोना की बढ़ रही चेन को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए हर संभव विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि पुलिस भी प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना की चेन को तोड़ने में हर तरह से सहयोग कर रही है। शांतिपूर्वक जनता को समझाइश कर बेवजह घरों से नहीं निकलने का लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अंदर जो 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा है, जो पार्शियल लॉकडाउन की तरह है, उस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। उन एग्जेम्पशंस को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें ताकि एक तो जो भावना है एग्जेम्पशन की वो भी पूरी हो, लेकिन कोविड का जो बिहेवियर है, जो हम चाह रहे हैं कि कोविड फैले नहीं, वो भी हम उसकी पालना करा सकें। बाकी जगह ठीक है, कुछ हमारे मार्केट्स में और कुछ जगह पे थोड़ा कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर। उसका भी हम बैठ के घंटे भर में उसकी भी एक गाइडलाइन कलेक्टर्स को एम्पावर किया है कि जहाँ पर लोकल कुछ अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसका भी निकाल लेंगे। मंशा यही है कि जो गाइडलाइन आई है अभी नई, उसका पूर्णतः पालन हो। और कोविड का जो एक तरीके से प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ भी 500 केसेस कल आए थे, तो वो अब वापस से हम ये 10-15 दिन जो हमें एक पार्शियल लॉकडाउन का मिला है, इसमें हम लोगों को घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रखें और इस चेन को तोड़े। तभी ये चेन टूटेगी, तभी हम वापस से रूटीन पे आ पाएंगे। नहीं तो अगर इसी प्रकार से केसेस बढ़ते जाएंगे और अगर आम जन ने कहीं पर भी लापरवाही करी तो फिर उसका खामियाजा ना वो खुद, उनका परिवार और समाज तो भुगतेगा। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां जन पखवाड़ा लगने के बाद पुलिस ने बिना मास्क लगाए दुकानदारों पर लोगों से चालान काटा है। राज्य सरकार ने 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है। अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल जो पाबंदियां राज्य सरकार ने लगाई हैं, लगता नहीं कि उससे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में कोई विशेष मदद मिलेगी, क्योंकि लोगों का घूमना फिरना वही है। सब्जी, किराना, मेडिकल, डेयरी, निर्माण सामग्री, टाल दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी, तो लगभग आधा मार्केट तो वैसे ही खुला रहेगा। वहीं जन अनुशासन कर्फ्यू में सरकार ने जिन प्रतिष्ठानों को आवश्यक समझा, उन्हीं पर लोगों की भीड़ दिखाई दी गई। बिना मास्क के लोगों को भी बैठा देखा गया। पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाते हुए थाने के उप पुलिस निरीक्षक दुलाराम सैनी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने ऐसे दुकानदारों के चालान बनाने शुरू किए हैं। सर, आज से जो जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। हाँ, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19/4/2021 से और 3/5/2021 तक जन पखवाड़ा चालू किया है, जिसमें मतलब आवश्यक सामग्री को छोड़कर बाकी प्रतिबंध किया गया है।
और मार्केट के अंदर किन किन चीज़ों के चालान किए जा रहे हैं? जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है, जिनका चालान किया गया है, जो सार्वजनिक स्थान पर गुटखा खाके थूकते हैं उनका चालान किया गया है, तथा जो दुकानदार बिना मास्क वाले को सामान दे रहा है उनको चालान किया जा रहा है। वही खबर अंता कस्बे से आ रही है, जहां कोरोना गाइडलाइन के तहत दुकान बंद करने की अवधि को 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। को कस्बे में किराने की दुकान बंद कराने का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। सोमवार को थाना परिसर में पुलिस उप अधीक्षक जैनेन्द्र जैन, तहसीलदार नवनंद सिंह, थाना अधिकारी लक्ष्मीचंद वर्मा, संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, मोहित कालरा, चंदू माहेश्वरी, अजय मेहता की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया। अब कस्बे में किराने की दुकानें प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। पूर्व में किराने की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। यह गाइडलाइन कोरोना काल को देखते हुए जारी की गई थी। इस दौरान अन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों ने विरोध करते हुए कहा कि उनकी भी दुकानें खुलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि हम इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते यह व्यापारी आक्रोशित नजर आए। वही खबर लालसोट से, जहां कोरोना के नई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आवश्यक वस्तु की आड़ में रामगढ़ पचवारा में 2-4 दुकानें छोड़कर सारा ही मार्केट खुला पड़ा है। मार्केट में सोशल डिस्टेंस और मास्क का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। आखिर कैसे कोरोना की जीत हो पाएगी? लोगों पर प्रशासन का भी कोई भय नहीं रहा। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां दौसा जिला कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने सोमवार को कलेक्टर कक्ष में कोरोना सैंपलिंग, कोरोना टीकाकरण, क्वारंटीन सेंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए पीएमओ एवं सीएमएचएसओ से कोरोना के बचाव, नियंत्रण एवं उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की जांच करवाने, पीड़ितों का समय पर उपचार करवाने, पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था करवाने तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर यात्रियों के सैंपल लेने के लिए टीमों का गठन करने व नियुक्त कार्मिकों पर नजर रखने के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारी सक्रिय रहकर काम करें। कोरोना काल में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिला शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर आरआरटी टीम लगाकर संबंधित उपखंड अधिकारी को भी अवगत करावे, ताकि नियुक्त टीम के कार्य व आकलन किया जा सके। बैठक में जिला कलेक्टर ने पीएमओ को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय सहित किसी भी पीएचसी, सीएचसी के किसी भी कोरोना पीड़ित को रेफर नहीं करें, बल्कि उपलब्ध संसाधनों से समय पर उपचार करें तथा किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो जिला चिकित्सालय में पीएमओ या सीएमएचओ से संपर्क करें। वहीं लापरवाही बरतने की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक निदेशक सांख्यिकी विभाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वही खबर बास्को से, जहां एसीपी ने कोरोना को लेकर अपना दौरा किया है। बास्को कस्बे में बस्सी पुलिस थाना के एसीपी सुरेश शाखला व पुलिस स्टाफ ने दौरा किया और सभी को जागरूक करते हुए कहा कि बिना फालतू बाहर नहीं निकले और सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और सभी मुंह पर मास्क लगा कर रहें, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सभी दुकानदार भी अपने समय पर ही दुकान बंद कर दें। अगर जो भी दुकानदार समय पर दुकान बंद नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकान को सीज कर दिया जाएगा। और शादी विवाह में भी ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो। इस दौरान सभी को जागरूक करते हुए बस्सी एसीपी सुरेश साखला ने कहा, उसका पूरी तरह से सख्ती के साथ पालन करवाएंगे और जिन दुकानों को बंद करने के निर्देश है वो सभी दुकानें बंद रहेगी। अगर खोल ली जाएगी तो उनको सीज कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। लोग अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें। अगर बाहर घूमते हुए दिखे गए और बिना किसी कारण घूमते हुए दिखे गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शादी विवाह में जितने शर्तें तय की गई है उसी शर्तों के अनुसार शादी विवाह करने, इसके बाद भी अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है।